हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जय श्रीमन नारायण। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो जी देखिए यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग में यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए दोनों के लिए बना दिया है नाश्ता। और नाश्ता बनाने के बाद आरब ने जो है नहा धो करके पूजा पाठ उसकी हो गई है। भगवान जी को भी जल उसने चढ़ा दिया है और फिर उसका यहाँ पे नाश्ता हो गया था। और नाश्ता करने के बाद फिर हम दोनों आ गए थे नीचे। और नीचे आने के बाद आरब जो है स्कूल के लिए जा चुका है। और जैसे ही आरब निकला वैसे ही बारिश बरसने लग गई थी थोड़ा थोड़ा। और थोड़ी सी हुई और फिर उसके बाद जो है एकदम से ख़त्म हो गई थी। और नीचे आने के बाद फिर मैं 2-4 चक्कर, हमेशा ही आपको पता है डेली मेरी वॉक होती है मॉर्निंग। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग वॉक हो रही है। और मॉर्निंग वॉक करने के बाद 3-4 चक्कर लगा लिए थे अच्छे से मैंने। और फिर जो है ऊपर आ गई हूँ। ऊपर आने के बाद थोड़ी देर बैठी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है पसीना होने लग गया था। क्योंकि मॉर्निंग में वॉक करने के बाद जब मैं ऊपर आती हूँ थोड़ी देर बैठती हूँ ना, बहुत ज़्यादा मुझे स्वेटिंग निकलने लगती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और फिर मैं लग गई थी अपनी किचन की क्लीनिंग में, क्योंकि आज आराध्या को स्कूल नहीं भेजना है मुझे। क्योंकि कल दिन में ही जो है उसके स्कूल से फ़ोन आ गया था और उसके ना हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा। और उसको वॉमिटिंग भी होने लग गई थी स्कूल में। तो फटाफट से जो है उसके पापा गए उसको स्कूल लेने के लिए। और फिर घर आई शाम को तो उसको फीवर भी हो गया। तो इसीलिए आज शाम को ही हम उसको हॉस्पिटल लेके गए थे और दवाई लेकर के आए हैं। तो आज उसको स्कूल नहीं भेजना है। और रात में भी उसे ना फीवर हो गया था थोड़ा बहुत। और अभी मौसम के हिसाब से ना थोड़ा चेंज हो रहा है मौसम, कभी बरसात हो जाती है तो कभी धूप। तो उसकी वजह से ना बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है अभी वायरल हो रहा है। तो इसीलिए आराध्या को भी हो गया था। तो इसीलिए आज आराध्या को स्कूल भेजा नहीं है। तो सोचा क्यों ना अपने मॉर्निंग में ही काम जो है स्टार्ट कर लेती हूँ। तो किचन मैंने सारी अपनी क्लीन करके रख ली है। और आराध्या इतनी देर में आराध्या उठ करके आ गई थी और उसका हेड पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं उसको बोल रही थी तो ब्रश कर ले, तो वो बोल रही थी मुझे ब्रश करने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। तो मैंने कहा बैठ के कर ले, तो उसको बैठ के नहीं करना था। फिर वो वहीं पे जो है कभी सोफे में जा रही थी लेटने, कभी अंदर बेडरूम में। तो मैं दवाई तो उसको हमने दी ही थी मॉर्निंग में भी, तो इसीलिए मैं उसको बोल रही थी रेस्ट करने के लिए। और इतनी देर में जो है मैं भी अपने, आज मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं फ्रिज मैंने क्लीन नहीं किया है। तो फ्रिज में ना थोड़ा सा दाग वाग लग जाते हैं, जैसे कि दूध वगैरह हम कुछ भी रखते हैं ना, दाल वो सब। तो जो है फ्रिज थोड़ा गंदा हो रहा था। तो एक कपड़े की सहायता से मैंने फ्रिज को जो है पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है। और डीप क्लीनिंग तो नहीं करी मैंने। और जो बाकी जो इधर वाले जो मेरे स्टैंड है ना बोतल वगैरह रखने वाले, तो इनको स्टैंड को मैंने सारा निकाल लिया था, धो लिया था। और फ्रिज मैंने पूरा अच्छा सा अपना क्लीन कर लिया था। पहले मैंने पूरा गीले कपड़े से पूरा साफ़ किया था फ्रिज को, और फिर मैंने सूखे कपड़े से पूरा अच्छे से क्लीन करके और उसके जितने भी अंदर के बर्तन हैं सारे मैंने, स्टैंड है वो मैंने धो करके रख दिए हैं। जब तक वो सूखेंगे तब तक मैं लगा लूँगी अपने हॉल में झाड़ू। और मॉर्निंग में थोड़ी सी बारिश आई और दिन में जो है अभी बहुत अच्छी धूप निकल गई थी। तो जी आपके उधर मौसम कैसा हो रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे इधर तो ऐसे ही चल रहा है आजकल, कभी बरसात हो रही है तो कभी धूप। और इसी की वजह से ना वायरल हो रहा है बच्चों को, वायरल इन्फेक्शन। तो वही सेम आराध्या को भी हो गया था। कल उसके स्कूल से जब कॉल आया था ना, तो मुझे एकदम से टेंशन हो गई कि आखिर उसको हुआ क्या। क्योंकि ना वो सुबह ना बिल्कुल ठीक ही गई थी, नाश्ता भी उसने किया था। और कल ही बोल दिया था मुझे, मतलब परसों रात ही बोल दिया था कि मुझे मेरे लिए फ्राइड राइस रखना, क्योंकि उसको फ्राइड राइस पसंद है। तो मैंने उसके लिए फ्राइड राइस बना कर के रखे थे। तो उसने कुछ भी नहीं खाया था, बस मॉर्निंग में दो पीस वो एप्पल खा कर के गई थी। पूरे दिन उसने कल कुछ नहीं खाया। तो डॉक्टर भी बोल रहे थे थोड़ा उसको जो है फूड पॉइजन भी हो रहा है और साथ में फ़ीवर भी हो रहा है। तो डॉक्टर ने जो है उसी हिसाब से दवाई दे दी थी। और फिर इधर जो है मेरे स्टैंड भी सूख करके जो है अच्छे से रेडी हो गए हैं। और मैंने इनको फिर सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया था और इनको लगा दिया है। साथ ही हस्बैंड भी ऑफिस से जिम से आ गए थे, तो उनके लिए यहाँ पे ब्लैक टी बना दी है, साथ में अपने लिए भी लेकर के आ गई थी।
और कल दिन में 2-3 गमले लेकर के आई थी, तो वो भी जो है अच्छे से मैंने अभी उनको पॉट में नहीं डाला है। तो शाम कल या फिर जब हस्बैंड को टाइम लगेगा वही लगाएंगे, क्योंकि वही लगाते हैं हमेशा, तो वो लगा लेंगे। और फिर मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो इधर ना मैंने पानी डाल करके पूरी आज धुलाई कर दी है। और हमारा जो सामने वाला फ्लैट है ना, तो उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है आजकल, तो उसकी वजह से पूरा धूल जो है घर के अंदर आ गई थी। तो ये बालकनी का गेट मेरा खुला रह गया था, तो इस साइड से ना पूरी धूल धूल अंदर हो गई थी, पैरों में एकदम बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रही थी। तो वो जो है मैंने इसीलिए पूरा वाइपर डाल करके पूरी मिट्टी जो है निकाल करके रख दी थी, पूरा पानी मार लिया था रूम में। और फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में ना थोड़ा आराध्या के लिए मुझे यहाँ पे फ्रूट काट के देने थे, तो उसके पापा ने बोला है उसको फ्रूट काट के दे दो कुछ खाने के लिए, डॉक्टर ने भी बोला था। तो इसीलिए यहाँ पे उसको फ्रूट दे दिया है काट करके। फ्रिज में रखा हुआ था एक ऑरेंज, तो वो मैंने उसको काट करके दे दिया था। और साथ ही यहाँ पे हस्बैंड ने अपने लिए पपाया काट के रखा हुआ था, तो 2 पीस मेरे लिए भी बचा दिए हैं, तो मैं यहाँ पे खा लूँगी। बस आज मैंने नाश्ता में ना बस पपाया ही खाया था, और उसके बाद कुछ भी मेरा खाने का मन नहीं था। तो पपाया खाने के बाद जो है मेरे कपड़े वगैरह तो मैंने पहले ही जितने भी वॉश करके रखे थे सारे सुखा दिए हैं। और फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैंने बना ली है यहाँ पे चाय, और चाय के साथ मैं लेके आई हूँ थोड़े से नमकीन, क्योंकि कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था बस। तो इसीलिए यहाँ पे मेडिसिन्स भी लेनी थी मुझे अपनी। तो आजकल मेरी मेडिसिन चल रही है, और बहुत ज़्यादा जो है मेडिसिन महंगी है, और खानी है कम से कम 6 महीने तक मुझे लेनी है ये वाली मेडिसिन, क्योंकि मुझे एलर्जी है ना। तो एलर्जी की प्रॉब्लम ना इतनी जल्दी जो है ठीक होती नहीं है, तो इसीलिए 6 महीने तक डॉक्टर ने बोला है कि मेडिसिन मुझे लेनी है लगातार। और तो मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा महंगी है, और तो इसीलिए अब क्या करें, खाना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद फिर दिन का टाइम है ये सीधे, और यहाँ पे 1 बज चुका है। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद मैं बनाऊँगी कड़ी पकोड़ा, और साथ में कद्दू रखा हुआ है फ्रिज में, परसों दे करके आए थे हस्बैंड। तो इसको मैं जो है इसका अंदर का जितना भी बीज है सारा मैंने निकाल लिया था, और इसको बारीक नहीं काटूँगी, मतलब मोटा ही काटती हूँ मैं सब्ज़ी, क्योंकि मुझे ना इसको मैं सीटी लगा के ही बनाती हूँ हमेशा। तो अंदर के जितने भी बीज वगैरह थे सारे मैंने निकाल लिए हैं, और पूरा इसको वॉश कर लिया था, और वॉश करके रख लिया है। और तब तक मैं बना लूँगी यहाँ पे कड़ी के लिए पकोड़े सबसे पहले, और बाद में बनाऊँगी मैं कड़ी। तो यहाँ पे बेसन मैंने पूरा घोल करके रख लिया था, अजवाइन वगैरह सब कुछ मैंने इसमें डाला था। और नमक डालना मैं इसमें भूल गई, जब हम खा रहे थे ना टेस्ट कर रहा था मैंने एक कितना नमक हो रहा है, तो नमक हो ही नहीं रहा था, नमक रखना भूल गई मैं। तो फिर जो है फिर कोई बात नहीं, कड़ी में जो है फिर ये अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे ना जब, तो फिर इसमें जो है अंदर नमक घुस जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे पकोड़े जो है फ्राई करके रख लिए हैं, और फिर इधर मैंने कड़ी का जो है बैटर बना लूँगी। इसमें मैंने डाला है थोड़ी सी छाछ, थोड़ी सी दही, और फिर उसमें नमक मिर्च मसाले बेसन सब कुछ ऐड करके घोल लिया है अच्छे से। और साथ ही मैंने लिए है यहाँ पे खड़े मसाले। खड़े मसाले में मैंने धनिया लिया था, जखिया लिया था, राई ली थी, कड़ी पत्ता लिया था, और साथ में मैंने जीरा लिया था। और प्याज में इसमें नहीं डालूँगी, बस सिंपल सी मुझे कड़ी बनानी है, और मैं हमेशा सिंपल सी बनाती हूँ कड़ी, और मेरे बच्चों को बहुत पसंद भी आती है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे पूरा बैटर जो मैंने घोल करके रखा था वो मैंने ऐड कर दिया है। और फिर मैं यहाँ पे पम्पकिन जो मैंने काट कर धो करके रखा था इसको पूरा कट कर लूँगी। तो जी यहाँ पे पम्पकिन जो है मैंने पूरा काट कर रख लिया है, और फिर मैंने ले लिया है एक कुकर में मैं डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने डाल दिया है तेल। मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं हम लोग। और फिर उसमें मैं लगाऊंगी अपने गाँव का जक्खी का तड़का, और साथ में मैं डालूंगी उसमें लौंग। तो मैं जब भी पम्पकिन की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो उसमें लौंग का तड़का तो हमारे उधर लगता ही है। और लौंग का तड़का लगा करके ना जो सब्ज़ी में मतलब खुशबू आती है ना, दूर दूर तक बहुत टेस्टी लगती है।
और साथ ही मैंने इसमें लहसुन का तड़का लगा दिया है। और इधर देखिए मैं सब्ज़ी काट रही थी और इतने में ही जो है मेरी कढ़ी में जो है उफान आया और नीचे गिर गई कढ़ी थोड़ी सी। तो उसको मैं बाद में क्लीन करूँगी, क्योंकि अभी ना मेरा चूल्हा जो है बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, एकदम बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए उसको बाद में क्लीन करूँगी। वैसे तो मैं कभी कभी ना साथ में ही क्लीन कर देती हूँ और मेरा हाथ भी जल जाता है। और इस साइड में ना मेरे बहुत ज़्यादा निशान भी हैं हाथ जलने के। कभी टाइल्स में गिर जाता है छींटे तो वो साफ़ करती हूँ, तो कढ़ाई से ना मेरे बहुत जगह जो है जले हुए हैं हाथ। जिस साइड में हम लोग चूड़ियाँ पहनते हैं ना उस साइड में चल गया है। तो यहाँ पे देखिए पम्पकिन मैंने रख दिया है चूल्हे में, और साथ में मैंने उसमें 2 अच्छे टमाटर काट के रख दिए हैं। थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी। और बहुत सारे लोग तो इसको खट्टी मीठी बनाते हैं, पर मैंने जो है हम मीठी नहीं बनाते हैं, नमकीन ही बनाते हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी मैंने दोनों चढ़ा दी थी। कढ़ी तो बन करके रेडी हो गई है और आरब भी इतनी देर में स्कूल से आ गया था। और फिर मैं अपने लिए थोड़ी सी लस्सी बना ली है मैंने, और थोड़ी देर आराम से बैठ के उसमें थोड़ा काला नमक डाल दिया था, थोड़ा सा डाल दिया था भुना जीरा पाउडर, और साथ में पानी ऐड कर दिया था। और फिर मैंने आराम से बैठ कर के पी ली है लस्सी। और इधर मेरी सब्ज़ी जो है बन कर के रेडी हो गई थी। उसको मैं थोड़ा, जितना भी उसमें पानी हो रहा था ना, पानी को सारा सुखाएंगे हम। पम्पकिन में जो पानी हो रहा था उसको सारा सुखाऊंगी, उसके बाद ही जो है हम उसको खाएंगे। और तब तक जो है यहाँ पे आरब को भूख लगी हुई थी, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है। साथ में पतिदेव ने भी बोला कि मेरे लिए भी लगा दो, तो उनके लिए भी यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है। साथ में आरब को और पतिदेव को दे दिया है। और इनके लिए मैंने बनाई थी ना नारियल की चटनी बनी हुई थी, फ्रिज में रखी हुई थी, तो साथ में मैंने इनको नारियल की चटनी भी दे दी थी। और साथ ही इधर प्लेट लगा ली है, एक प्लेट अपने लिए भी। तो देखिए पम्पकिन की सब्ज़ी यहाँ पे बन करके रेडी हो गई है, और साथ में कड़ी पकोड़ा और रोटी, प्याज, नारियल की चटनी और राइस है। तो बहुत ज़्यादा जो है नारियल की चटनी टेस्टी लगती है, और साथ में कद्दू की सब्ज़ी तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इधर आरब भी खाएगा, उसको भी दे दी थी मैंने, क्योंकि उसकी जो है बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये वाली सब्ज़ी। और तो जी आप कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना पम्पकिन की सब्ज़ी। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। तो जी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू आते हैं सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।